जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा होते हैं, राजा के समान जीवन देने की जिनके पास क्षमता होती है, और साथ ही साथ आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, उच्च पद के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं, एकाग्रचित्ता के कारक होते हैं, और साथ ही साथ ये आँखों के आरोग्यता के और आपके जीवन में हृदय के कारक होते हैं। ऐसे सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करके स्वराशि के होने जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक अपनी जल तत्वीय राशि जिसमें कि ये गोचर कर रहे थे, यानी कि कर्क राशि में जो कि चंद्रदेव की राशि है, उससे निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य स्वयं अग्नि तत्वीय है और अग्नि तत्वीय राशि इनकी राशि जो है वो धन भाव में आपके पड़ती है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ सूर्य स्वराशि के होंगे, जिसके कारण से ये दिग्बली भी होंगे, और दिग्बली होने के साथ साथ केतु से इनका संबंध होगा। केतु से युक्त होने के कारण, राहु से दृष्ट होने के कारण, शनि से योगित होने के कारण इनके प्रभावों में विशेष वृद्धि होने जा रही है। केतु जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये जिस भाव में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके प्रभाव में 16 गुना वृद्धि कर देते हैं। यह 16 गुना वृद्धि सूर्य को 16 गुना बलशाली बनाने जा रही है, जिसके कारण से आपके जो प्रभाव हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन भी आएगा और थोड़ा सा अचानक का प्रभाव भी रहने वाला है। थोड़ा सा ये गोचर जो है आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है और थोड़ा सा निगेटिव रहने वाला है। यानी कि कहें तो इसमें इस समय पर 80% तक पॉजिटिविटी होने वाली है, 80 और 20% जो है वो निगेटिविटी होने वाली है। निगेटिविटी किन स्थानों से निकल कर आएगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए सकारात्मकता बहुत अनिवार्य है। जितना ज़्यादा आप इस दौरान सकारात्मक रहेंगे, उतना ही चीज़ों को आप बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। सूर्य सकारात्मकता के भी कारक है। वहीं द्वितीय भाव में होने के कारण, क्योंकि सूर्य के पास एक ही राशि होती है और एक ही दृष्टि होती है, जिसके कारण से सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलवान होने जा रहे हैं। वर्ष में एक बार सूर्य स्वराशि के होते हैं, और स्वराशि के जब ये होते हैं तो इन्हें शेर पे सवार कहा जा सकता है, कि ये एकदम सिंह की तरह से धाड़ मारते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ केतु का बल प्राप्त होगा। केतु परम सात्विक ग्रह है, जिसके कारण से आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। केतु से द्युति के कारण इनके पास इस समय पर 3 दृष्टियाँ कही जा सकती हैं। दृष्टि संबंध के बारे में मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुकी हूँ कि जहाँ पर एक ग्रह की दृष्टि जाती है, वहाँ पर दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। जहाँ पर दूसरे ग्रह की दृष्टि मानी जाती है, वहाँ पर पहले ग्रह की भी दृष्टि होती है। इस आधार पर चीज़ें आपके लिए किस तरीके से रहने वाली हैं, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाह रहे हैं। द्वितीय स्थान का सूर्य जो कि धन भाव है आपका, धन भाव में बैठा हुआ सूर्य यहाँ पर सबसे पहले आपकी वाणी को प्रभावित करेगा। वाणी के लिए आपको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक विचार करना है, क्योंकि इस दौरान तो यही कहूँगी कि वाणी का उतना ही प्रयोग करें जितना की आवश्यकता हो। कि मतलब जिस तरीके से आप धन खर्च करने से पहले 2 बार सोचते हैं कि ये धन आवश्यक है या अनावश्यक, तो उसी तरीके से इस समय, क्योंकि राहु से दृष्ट होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पर, हालांकि देखिए सूर्य जब स्वराशि के होते हैं तो ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा बल होता है। बल होने के कारण सूर्य ही इस समय पर अपने प्रभावों में प्रभावी रहने वाले हैं, लेकिन राहु कहीं ना कहीं से आपके लिए अनियमितता दे देते हैं, असंयम दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको वाणी के लिए सचेत रहना है महत्वपूर्ण स्थानों पर, जैसे कि कोई डील कर रहे हैं या कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर कि आपको अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा मतलब केयर्ड रहते हैं। ऐसे स्थानों पर वाणी के प्रति बहुत ज़्यादा आपको केयर्ड रहना है। वाणी बहुत ही प्रभावशाली होगी, और वाणी के द्वारा, यानी कि जो लोग वाणी के द्वारा कार्य करते हैं उनके लिए ये गोचर काल बहुत अच्छा रहने वाला है। वाणी के द्वारा गोचर काल जो ये रहने वाला है, जैसे कि आरजे वगैरह है या
आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर कि आपकी वाणी सैकड़ों लोगों के लिए भाग्य विधाता का कार्य करती है, ऐसे स्थानों पर ये वाणी बहुत ही प्रभावशाली रहने वाली है, नेतृत्व शक्ति रहने वाली है, लीडरशिप क्वालिटी इस समय पर आपके अंदर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ एक चीज़ का और विशेष प्रभाव रहेगा आपके अंदर, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी से आप कहते हैं ना अहंकार के वशीभूत हो जाएंगे, लेकिन इस अहंकार को जितना ज़्यादा दूर रख सकेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि राजा हैं, राजा कहीं ना कहीं से आपके अंदर अहंकार भर ही देते हैं। एक मद होता है राजा के अंदर जो उसको बहुत ही प्रभावशाली तो बनाता है, लेकिन उसको ओजपूर्ण भी बनाता है। ये ओजपूर्ण जो है आपके बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अगर इस तरीके का आपने व्यवहार किया तो आपकी चीज़ों को आपके विपरीत भी कर सकता है। पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पर जाएगी तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। गुप्त शत्रु इस समय पर कुछ गुप्त गतिविधियाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ना ही उनसे उलझना है, क्योंकि ये गोचर काल आपके लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। इस दौरान अगर आपने अपनी क्षमता का, अपने योग्यता का उधर अनुकरण कर लिया तो फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे, जो अपॉर्चुनिटी आपकी प्रतिभा के अनुकरण के द्वारा आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि सूर्य स्वराशि के हुए हैं और यह आपके लिए अचानक कुछ ऐसे चीज़ों को निर्मित करेगी जो आपके लिए आपकी कल्पना से परे होगा। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। वहीं कंपटीटर जो हैं, जितने भी आपके कंपटीटर हैं, वो इस समय पर आपके सामने परास्त होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि कार्यशैली में वो आपसे थोड़ा सा 19 रहने वाले हैं। सप्तम दृष्टि जो कि आपके अष्टम भाव पर जाने वाली है, तो यह समय काल आपके जीवन साथी के करियर के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जीवन साथी के करियर में कोई उनको अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, कोई अच्छी डील प्राप्त हो सकती है, या अच्छा उनका प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी प्रसन्नचित रहने वाले हैं। हालांकि वाणी इस समय उनकी भी दम्भपूर्ण रहने वाली है, जिसके लिए सचेत रहना है। गुप्त चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये चीज़ आपको अगर अकल्ट विज्ञान या ज्योतिष विज्ञान की ओर आपका रुझान है तो ये चीज़ें सीखने के लिए सबसे बेहतर समय काल कहा जा सकता है। इन चीज़ों में किसी भी प्रकार का क्रियाकलाप यानी सिद्धि प्राप्त करना या सिद्धि से संबंधित कोई कार्य करना, ये चीज़ें आपके लिए इस समय पर काफ़ी श्रेष्ठकर रहने वाली हैं। वहीं चर्चा अगर मैं करूँ इस समय पर आपके जो गुप्त चीज़ें होती हैं, जैसे आप अकल्ट विज्ञान से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, या फिर आप रिसर्च फील्ड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अचानक धन, अचानक जो आपका अटका धन, उसके लिए बहुत अच्छा समय काल है। नवम दृष्टि दसम स्थान पर जाएगी जो कि आपके कैरियर को दिखाती है। कैरियर के लिए यह समय काल आपका मील का पत्थर साबित होने वाला है, यानी कैरियर संबंधी इस समय पर आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी, जो भी कार्य करें पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास में दूसरा उसके बाद में कोई कार्य है या नहीं है। इस चीज़ को पहले सुनिश्चित करने के बाद ही जॉब या बिजनेस वगैरह को स्विच करने के बारे में सोचें। यहाँ पर आपकी जो ससुराल पक्ष है उसके द्वारा आपको काफ़ी सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी कार्य के शुरुआत कर रहे हैं तो उनसे आप परामर्श कर सकते हैं। वहीं चर्चा करूं जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति निम्न है यानी नीच स्थिति में है, तो फिर उनको इस समय पर गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। गुड़ दान करें या फिर धर्म स्थान में दें या फिर गाय को खिलाएं। लाल गाय होनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना, नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य दें तांबे के पात्र में। पिता के सानिध्य में जितना अधिक रह सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वहीं कारक मारक बाधक किसी भी तरीके से सूर्य आपके बर्थ चार्ट में बैठे हुए हैं तो आपके लिए एक विशेष उपाय है बीज मंत्रों का जप। देखिए, ये बीज मंत्र किसी भी स्थिति में सूर्य बैठे हों आप आंख बंद करके कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः। सुविधानुसार 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप किया जा सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।